हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की लॉस या फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, तो ये लॉस समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखें, अब तक हम पढ़कर आए कि 8 के साथ अगर हम 2 डिवाइड करें 8 को तो क्या आंसर आएगा? 2 1 2, 2 4 8। ठीक है। तो असल में होता क्या है, मैथमेटिक्स में डिवाइड नहीं होती। डिवाइड की जगह पर क्या होता है? डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन होती है 1/2। यानी कि हम 8 को 2 से डिवाइड नहीं करते, बल्कि 8 को 1/2 ये हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर से क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 1 2, 2 4 8, तो फाइनल आंसर 4 आएगा। यानी जैसे करेंगे वैसे ही, लेकिन होगा क्या, हम ऐसे बोलेंगे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि मैथमेटिक्स में ना तो सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और ना ही डिवीजन होती है। तो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन होती है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन होती है। लेकिन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ही, करेंगे डिवीजन ही, लेकिन बोलेंगे हम कि भाई नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, और हम बोलेंगे जो है रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसी वजह से मैथमेटिक्स में जो लॉज है वो मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं और एडिशन के लॉज हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लॉज नहीं है। ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। ठीक है, अब हम इन्हें समझते हैं। तो पहला लॉ है किलोइयर लॉ, या आप बोले किलोइयर प्रॉपर्टी, कोई मसला नहीं है। किलोइयर किलो से लिया गया है। ठीक है। अब होता क्या है, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर है जो कि रियल नंबर है। रियल नंबर में से कोई भी हमने दो नंबर उठाए हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई किया है, और जो आंसर आएगा वो रियल में से ही आएगा। ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे ये हमारा किलोइयर लॉ है। अब एग्जांपल देंगे, मैं 1 और 2 उठा रहा हूँ रियल नंबर में से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 2 आएगा, वो भी हमारा क्या हो गया? रियल नंबर। यानी किलोइयर लॉ की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नंबर में से, किसी भी सेट में से आप नंबर्स उठाएं, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर उसी में से आए, तो हम बोलेंगे ये किलोइयर लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन के लिए भी इसी तरह होगा। यानी कोई भी आप दो नंबर उठाएं किसी भी सेट में से, यहाँ पर हमारे पास सेट रियल नंबर है। ठीक है। तो वो फिर उन दोनों को ऐड करें, आंसर रियल में से आए, तो हम बोलेंगे ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब देखिए दूसरा एक कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप दो कोई भी रियल नंबर उठाओ, ठीक है, ए भी बिलोंग टू रियल नंबर, फिर उनको किसी भी तरतीब से आप मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बी करो या बी मल्टीप्लाई ए करो, आंसर दोनों में सेम आएगा। अब देखें 1 का 2 में आपका रियल नंबर उठा रहा हूँ, तो आप 1 मल्टीप्लाई 2 करो या 2 मल्टीप्लाई 1 करो, तो क्या आंसर आ रहा है? 2 1 2, 2 1 2, तो फाइनल आंसर 2 ही आएगा। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम ये स्टेटमेंट बता सकते हैं ए बी बराबर है बी ए के। ठीक हो गया। और थर्ड एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, आप कोई भी तीन नंबर उठाओ जो कि रियल नंबर हो, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू रियल नंबर का मतलब है कोई भी तीन नंबर उठाओ जो कि रियल नंबर हो, फिर क्या करो, आप वो तीन नंबर है उनके शुरू वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, बाद में आखिरी वाला करो, या फिर पहले बाद वाले मल्टीप्लाई करो, बाद में पहले वाला करो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 और 3 रियल नंबर उठा रहा हूँ, मैं 1 इंटू 2 करता हूँ और लास्ट में 3 करता हूँ, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। इसी तरह मैं ऐसा करता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 सेम आएगा, 2 3 6 हो गया, तो 6 1 6 हो गया। तो ये आपका दोनों इक्वल साइड हो गई, तो हम इसे बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों की तीनों लॉ एडिशन के भी होते हैं, ठीक है, पर हम वहां पर बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ऐड करेंगे, और अब हम मल्टीप्लाई करें तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों इंचेंज होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में होता है एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? हमारा 1। यानी 1 एक ऐसा नंबर है, आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? वो नंबर सेम आएगा, यानी कि ए आएगा। 1 को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ए ही आएगा। यानी कि 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आएगा।
यानी कि अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप बोलेंगे हमारा 1 है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर पर कोई फ़र्क ना पड़े तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और एडिशन में ऐसा नंबर जो ऐड करने से आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो 0 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो देखें इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। आप क्या करते हैं, इसको उल्टा कर दें, यानी 1 को ऊपर और 5 को नीचे, तो 5 का 1/5 है। अच्छा, कैसे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 5 1 5, 5 1 5। तो ये हुआ कि जब भी हम 5 का पूछेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/1 है तो 1/5, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया। अब मैं 2/3 का पूछूंगा, भाई रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या बनेगा, 3 ऊपर रखेंगे 2 नीचे, तो 2/3 का 3/2। ठीक हो गया। इसी तरह 4/7 का पूछेंगे तो 7/4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये कि अगर हमें माइनस की सिंबल मिली हुई हो, ठीक है, मिसाल ले लें आप, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ -3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो 2/3 हम सेम रखेंगे, यानी कि इसको ऊपर और इसको नीचे, और माइनस सेम रखेंगे, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव के लॉस हो गए। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के लॉस हमें कैलकुलेशन में बहुत इजी फील होगी, आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।